चलो ध्यान दे दो। अभी देखो, अब इसके ऊपर एक साल क्वेश्चन आया था इसलिए कर देते हैं। 2022 में ये प्लेन इस लाइन को कैसे इंटरसेक्ट कर, कौन से रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कौन से रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, समझे। तो ये अब हम लोग कैसे पता करें, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो प्लेन डिवाइड्स ए बी इन, कौन सा रेशियो, प्लेन डिवाइड्स ए बी इन माइनस, अब ये प्लेन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू क्या, 0। तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट नहीं ऐसे सी जेड टू प्लस डी। तो बहुत बड़ा है यार ये, तो ये सुंदर हैंडराइटिंग नहीं यहाँ पर इससे हम्बल बस बस। प्लेन डिवाइड्स ए बी इन, अब ये वाला प्लेन, ये वाले लाइन ए बी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, माइनस ए एक्स वन, यानी इसके अंदर कौन से पॉइंट डालोगे, एक्स वन वाई वन जेड वन, और यहां पे क्या रहेगा, एक्स टू वाई टू और जेड टू, समझे, क्लियर ना। यानी बेसिकली क्या है, ये प्लेन का डिस्टेंस ये पॉइंट से और ये प्लेन का डिस्टेंस ये पॉइंट से, वही हो रहा है, समझे ना। क्योंकि हम लोग ने देखो लास्ट वाले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, याद है कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इसका फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, x1 y1 z1 फ्रॉम कौन सा प्लेन है, प्लेन कौन सा है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया अपना डिस्टेंस, समझे कि नहीं समझे। तो ये तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं, तो ये दोनों फॉर्मूला जो तुमने पेज छोड़ा था ना, उसमें ये दोनों को ऐड कर लेना। 2022 का क्वेश्चन है, इस पे लिखा तुम लोग ने सच्ची, चलो देखो 2022 का क्वेश्चन देखो, इस पे the ratio in which plane कौन सा प्लेन है, r bar dot I minus 2j plus 3k equals to 17 divides the line joining कौन से joining the points minus 2y plus 4j plus 7k and दूसरा कौन सा है 3i minus 5j plus 8k is, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर दे दो, इसका तो फॉर्मूला तुमने लिखा है। तो पॉइंट्स तो अपने पास कौन से हैं, -247 दूसरा पॉइंट कौन सा है 3 -5 और 8, क्या कौन है डी, किधर है डी, -17 किधर, हाँ तो वो तो 17 पूछ रहा हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहेगा, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 17 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो सिली मिस्टेक है, क्या आएगा, ये इसमें डालते हैं, चलो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू क्या आएगा -2, दूसरा क्या है -2
मल्टीप्लाइड बाय 4, शाबाश। 3 इंटू क्या आएगा 7 माइनस 70 द होल अपॉन क्या आ जाएगा 3/2। फिर -2 इंटू क्या हो जाएगा -5, ठीक है, प्लस 3 इंटू क्या आ गया 8 -17, बस इतना ही है। तो 1 इंटू -2 -2 -2 -8 प्लस 21 -17, 3 प्लस 10 प्लस 24 -7, कितना हो गया ये बराबर ना। अब ये कितना हो गया -10 -27 कितना हो गया -27 प्लस 21 अपॉन नीचे कितना है 37 -17, इधर माइनस विच इज व्हाट -6 ऑफ माइनस और यहाँ पे 20 -3/10। तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 3:10। चलो आगे जाओ, कितना हो गया ना, चलो देखो, किसी को लिखना नहीं है ना। अरे तूने लिखा या नहीं लिखा, सच बोला। क्रिकेट में खेल रहे ना तू, कैंसिल करो दूंगा ना, है कि नहीं, एकदम डेंजर है ज़्यादा, ये पनिशमेंट सीवियर होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन perpendicular distance from origin to plane, from origin to the plane joining containing two lines, x plus 2/3 क्या रहेगा y minus 2/5 z plus 5/7, दूसरा x minus 1/1 y minus 4/4 और ये क्या रहेगा z plus 4/7। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। ये उस प्लेन का जिसके अंदर ये दोनों लाइन करते उसका डिस्टेंस कहां से ओरिजिन से। कैसे करेंगे बता सकते हो, वेक्टर में कन्वर्ट। चलो इसका आंसर बता दो। यही क्या है उसका फॉर्मूला, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे क्या आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, उससे हम लोग का क्या बनता है इक्वेशन ऑफ प्लेन बनता है। तो यहाँ पे क्या है x माइनस x1 मतलब बेसिकली तुमको इसका न्यूमरेटर रख देना, बस ये तुमको बस रख देना उठा के x प्लस 2 y माइनस 2 एंड z प्लस 5, y माइनस 2 z प्लस 5। अब नीचे वाले को उठा के रख दो 3 5 7, नीचे वाला 1 4 7, तो इससे इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बता दो, 7x प्लस 14, दूसरा क्या है -14y प्लस 28, फिर 12 माइनस 5 7, कितना हो जाएगा +35 कितना हो जाएगा 7x माइनस 14y प्लस 7z इक्वल्स टू -77।
कॉमन क्या है 7, तो x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू -11। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। डन, तुम्हारा एक बार इक्वेशन ऑफ प्लेन रेडी है। अब क्या करोगे, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है कहां से, प्लेन से ओरिजिन का। तो क्या होने वाला है, वो तो हमको दिख रहा है क्या होएगा, बता दो। डिस्टेंस बता दो ओरिजिन से, इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगा, बस -11। ओ नो, क्या था डिस्टेंस, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो नेगेटिव तो होगा नहीं अपना, है कि नहीं। तो इसको अगर इधर भी लाओगे तो अपना आंसर तो क्या आने वाला है 11 अपॉन अंडर रूट 6। तो ये रहा अपना डिस्टेंस। ये हो गया सबका, आगे जा सकते हैं। चलो देखो, अब ये वाले क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व करने का ट्राई करना। 2024 इमेज ऑफ अ लाइन, इमेज ऑफ अ लाइन x माइनस 1/3 y माइनस 3/1 z माइनस 4/-1 in the plane, इन द प्लेन, कौन सा प्लेन है, 2x माइनस y प्लस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज द लाइन। ऑप्शन ए जो है तुम्हारा है x प्लस 3 अपॉन -3 y माइनस 5 अपॉन -1 एंड z प्लस 2/5। बी है x माइन, इमेज मतलब वो प्लेन है, एक पॉइंट है, ठीक है। इमेज ऑफ अ पॉइंट मतलब इधर पे इमेज क्या आएगा यहां पे। दूसरा है x माइनस 3 y प्लस 5, नीचे क्या आने वाला है 1 z माइनस 2 नीचे -5। सी क्या होएगा x माइनस 3 अपॉन -3 y प्लस 5 अपॉन -1 और तीसरा क्या है z माइनस 2/5 एंड लास्ट वाला d x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 2/-5। मतलब अगर देखो एक पॉइंट है, उसका इमेज ये इसके रिस्पेक्टिव में, ये प्लेन के रिस्पेक्टिव में, तो इसका इमेज यहां पे कहीं पे बनेगा। अब ये जो पॉइंट बना ये कौन से लाइन पे लाई करेगा ये पूछा गया है, यानी बेसिकली क्या कौन से लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो फिर 3 को हम इसमें पुट करेंगे तो फिर उससे जो आएगा तो फिर मतलब ऐसे नहीं, इमेज बनना चाहिए ना, इमेज बनना चाहिए, ये प्लेन के रिस्पेक्टिव में इमेज बनना चाहिए। चलो इसमें कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे करोगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करो। बी है, क्या है हाँ। नहीं बी नहीं है, क्या है सब हो गया, क्या आंसर है डी। कैसे आएगा, अब देखो तकलीफ क्यों हो रहा है पता है क्या, हाँ क्योंकि दोनों के नीचे वाले नहीं देखो तकलीफ क्यों हो रहा है पता है, इधर देखो इमेज ऑफ द लाइन, लाइन मतलब ये हो गया ना उसका पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट से पास हो रहा है ना, कौन सा पॉइंट है 1 3 और 4 बराबर है, तो मतलब ये पॉइंट इधर लाई करते हैं 1 3 और 4, इसका इमेज है तो उसका इमेज यहां पे ही आएगा बराबर है। अब ये भी किसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, वो ऐसे बोल रहे हैं कि कौन से लाइन को सेटिस्फाई करने वाला है ये पॉइंट, तो मतलब बेसिकली क्या इस पॉइंट से इस प्लेन का जो डिस्टेंस रहेगा वही सेम
इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस रहेगा ना। वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर ऑप्शंस में से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, देखो लाइन की इक्वेशन। अब ये तुमको मिल गया, कौन सा मिला 1 3 और 4 बराबर है, तो हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। कौन से 1 3 और 4। क्या मेरे पास प्लेन का इक्वेशन है और वो कितना है 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 3। मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं पता है, मुझे ये वाला पॉइंट तो मालूम पड़ गया 1 3 और 4, लेकिन मुझे ये यहां का ये जो यहां पे इमेज बना है एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ये नहीं पता, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं PQR बोल सकते हैं ना। अब एक बार मेरे को इधर से इधर का जो डिस्टेंस रहेगा, इमेज में तो सेम डिस्टेंस रहता है ना, जितना मैं इधर हूं उतना ही मैं नीचे भी हूं, ठीक है। इसका डिस्टेंस यहां से प्लेन का निकालते हैं, तो वो डिस्टेंस कितना होगा मुझे बता दे, कितना आएगा 2 × 1 माइनस y, दैट मीन्स -3, और ये 4 है तो दैट मीन्स कितना आएगा 4 + 3 अपॉन अंडर रूट क्या होने वाला है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, समझे ना। ये डिस्टेंस सेम रहेगा इसका जितना डिस्टेंस है, और ये मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं PQR बराबर ना। तो PQR को हम लोग ले लेते हैं, PQR क्या आएगा इक्वल टू डिस्टेंस किसके साथ रहेगा 2p माइनस q फिर आगे वाला क्या है +r + 3 अपॉन अंडर रूट कितना रहेगा 4 + 1 + 1। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 3 तो कैंसिल, 2 1 2, 2 + 4 कितना आया 6। अब तुम मॉड हटाओगे तो तुमको मालूम है ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, डिनोमिनेटर तो कैंसिल होने वाले, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या 2p - q + r + 3 विल बी इक्वल टू व्हाट 6। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइंस है, ये कोई ना कोई तो पॉइंट से पास हो रही है ना, है कि नहीं, यही वाले कोई ना कोई तो पॉइंट से, ये वाला कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है -3, इधर पे क्या है 5 और ये क्या है -2 बराबर ना। अब इन पॉइंट्स को उठा के तुम इधर पे डालोगे ना, जो भी इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, मतलब वही वाला लाइन होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं। अभी तुमने ABC तो बोल ही दिया है, तो बचा क्या D, सीधा D वाला पुट कर दो। सर पर आपने जो रेशियो वाला फॉर्मूला दिया वो भी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि प्लेन मिरर इमेज है तो 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स AX1 और वो सेम सेम होने तो उसमें चाहिए। C आ रहा है। मेरे को Coordinate उससे के sound कहाँ? B आ रहा है, उससे किया तो उससे किया तो क्या आ रहा है B आ रहा है, हाँ रेशियो सेम आना चाहिए। एक पॉइंट तो बोलिए, हाँ मतलब C और B दूसरा पॉइंट अपने को पता नहीं है, ऐसे थोड़ी आएगा। ठीक है। चलो पहले इससे आंसर देखते हैं, फिर तुम्हारे वाले वो वाले मेथड से भी देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले इससे आंसर बता दो, देखो मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सही डाले x + 3 y - 5 z - 2 करेक्ट है, 3 1 उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 2 3 से कितना हो गया 6, यहाँ पे q कितना है अपना 5 और नहीं, इसके पॉइंट्स क्या हैं -3 5 और 2 है ना। चलो पुट कर दो -6 -5 5, और यहाँ पे हम लोगों ने कितना है डिस्टेंस कितना गया 2p - 6, ये तो कैंसिल हो गया अपना, ये तो मैच नहीं हुआ, D पकड़ रहा हूँ ना मैं 111 D -3 5 और 2 R + 3 है, हाँ R + 3 है, ये सब कुछ मॉड में, ठीक है। चले देखो, अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है चलो देखते हैं, +R + 3 +- पहले +6 से सॉल्व करते हैं। अब चलो यहाँ पे पहला पॉइंट तो -3 था, -3 इधर मैं पुट करता हूँ तो ये -6 है, ये तो 5 है, 5 इधर पुट करूंगा तो -5 रहेगा। R कितना है 2 तो इधर ही रहेगा, ये कितना है +3 बराबर है, इक्वल टू कितना आया 6। अब ये देखो -6 - 5, इसको रहने -6 - 5 कितना हो गया -11, तो ये कितना है डिस्टेंस -6 बराबर ना। तो डिस्टेंस -6 है, तो अभी तुम्हें बताओ डिस्टेंस मॉड में था तो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, इसने सेटिस्फाई किया है। अब इसको भी चेक कर दें, बी वाला जो तुम लोग का आ रहा था, चलो बी वाला चेक करते हैं कितना आएगा, यहां पे 2p - q + r + 3, इसके पॉइंट्स कौन से 3
-5 और ये कितना है 2, तो इधर पे पुट करोगे तो कितना आएगा 6 -5 और इधर कितना है +2 +3 बराबर ना, ये भी तो 6 आया। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा, एक जन को 6 है और एक जन पे क्या है -6 है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं ना, एक तो बी भी मैच हो गया और डी भी मैच हो गया। किसमें बी में आपने -5 लिखा था, कहाँ पे माइनस, हाँ तो यहाँ पे -5 ना, हाँ +5 बराबर। शाबाश, वही मैं सोचूं इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऊपर देखने जाते थे फिर, तो अब ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो कितना हो गया 2 × 3 विच इज व्हाट 6 माइनस इंटू माइनस प्लस आर कितना है 2 + 3, अब नहीं होने वाला ना, तो इसने तो सेटिस्फाई नहीं किया, एक ही ऑप्शन करने वाला है, वो कौन सा है डी। तुमको ये समझा ना, ये नेगेटिव मैंने पॉजिटिव की लिया, डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए तुम्हारा -6 भी आ रहा है तो मतलब वो 6 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि जितना भी डिस्टेंस का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्टिव में, अपने मॉड के रिस्पेक्टिव में रहता है, इसलिए नेगेटिव भी क्या आता है पॉजिटिव, तो भले तुम्हारा नेगेटिव -6 है बट उसने सेटिस्फाई तो कर दिया ना, क्योंकि डिस्टेंस है। तो एक बार ये लिख लो फिर उसको चेक कर दें। ये पार्ट समझा ना, तुम्हारा सी, तुम्हारा क्या बी आया था, मतलब सी और बी के ऊपर तो वो सेम ही है ना। लेकिन अभी तो देखा हमारा 6 तो आ रहा ही नहीं है 1, नहीं नहीं, वो रेशियो वाली है। हाँ रेशियो वाले वैसे ही, ये रेशियो वाला भी ही है, नोटिस करो 6/6 बनना चाहिए था, हमारा तो 11 कितना, ये तो पॉजिटिव में, तो मतलब तुमने इधर पॉइंट लेने में कुछ तो मिस्टेक की है कि नहीं। मैं सिर्फ इसको उठा के इधर ला दूंगा तो तुम्हारा बन गया रेशियो, इसको उठा के इधर ला दिया तो बन गया रेशियो, ऊपर वाला 6 है मतलब नीचे वाला भी क्या आना चाहिए था 6। इसका लॉजिक समझा नहीं ये वाले पॉइंट का, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसमें कहीं पे भी डाउट रहेगा तो पूछो। देखो नेक्स्ट, चलो इस पे बॉन्ड भी लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो ये बता दो, लेट, ये भी इमेज पे, लेट P बी द इमेज, किसका इमेज है ये, P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 3 1 7 with respect to the plane, कौन सा प्लेन है x - y then the equation of plane passing through P and containing straight line. X by 1, y by 2 and z by 1 is चलो देखो, नहीं मैं तो ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या पता तुम ऑप्शन से सॉल्व कर दो। x minus 7z equals to 0, गल खराब है नाउटी
7z इक्वल्स टू 0। ये रहे तुम्हारे ऑप्शंस। डिस्टेंस सेम रहेगा, P का डिस्टेंस सेम रहेगा प्लेन से जितना ये वाले पॉइंट का, इसका नाम Q दे दो। वैसे ही किया रहेगा ना तुमने तो, ठीक है वैसे कर रहे हो, ठीक है। फिर उससे तो तुम्हारा इक्वेशन बना रहेगा ना, इक्वेशन बना फिर वो इक्वेशन में करोगे क्या? क्या फिर वो कुछ लाइन से हाँ, और P का जो पॉइंट है वो इधर से पास हो रहा है ना, 1,2,1 नहीं रहता, ये थोड़ी रहता है। याद है स्ट्रेट लाइन में क्या होता था? व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू बी बार। तो यानी ये उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है जिसको अपना लाइन क्या है, पैरेलल है, समझे? हाँ अगर लाइन में प्लेन देन किधर है वो? प्लेन है किधर? अच्छा इधर। वो वाला फॉर्मूला, कौन सा? लाइन में प्लेन वाला फॉर्मूला, जिससे But- प्लेन का इक्वेशन आएगा। दो चाहिए ना मेरे को, पॉइंट्स है ही नहीं। दो लाइन चाहिए ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 चाहिए ना। कहाँ पे वो A2 B2 C2 कहाँ पे? चलो कोई भी नहीं है ना, चलो सॉल्व करते हैं। उसके आगे क्या हिंट तो दो ना, उसके आगे क्या पर उसके आगे चलो सोचते हैं। हिंट दो ना, ऐसे क्या? अब वो तो इधर पे इमेज पॉइंट बन गया, ठीक है। P का तो मेरे को मालूम नहीं है, तो उधर से P के पॉइंट को अगर सब्स्टिट्यूट करूं तब जाके मेरा बनता है, करेक्ट है ना? तो इधर पे आके हम लोग अटके। अब लेकिन प्लेन जहाँ से जा रहा है स्ट्रेट लाइन उधर से, बट बोला किधर है कि ये लाइन भी उसी पॉइंट से पास होगा, से हमारा प्लेन वहाँ से पास होगा, ठीक है। तो मतलब पॉइंट कोई भी इसको सेटिस्फाई करेगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ये जो लाइन अरे वही तो बोल रहा हूँ, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते तो फिर तो सिर्फ इधर उधर मत बोल, सॉल्व करें तो उधर नहीं, मैं मेरे को अप्रोच बता, बाद में बोल। मेरे को ऑप्शन नहीं चाहिए, अप्रोच बता। अभी आंसर पता है मेरे को आंसर नहीं आना, अप्रोच बता। होगा नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ, अप्रोच क्या है? ठीक है जाने दो। चलो देखो, हिंट दे। ये देखो, ये प्लेन है, ठीक है। ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट का इमेज यहां पे बना, ठीक है। ये रहा Q, और Q क्या है? 317। डन, 317 ये 1 है। और ये रहा P, इसके ऊपर ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करके जाएगा उसको पॉइंट में क्या बोल देता हूं, M, बराबर ना? अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं इसका इक्वेशन नहीं बना सकता ये लाइन का? क्योंकि मेरे को मालूम है, देखो प्लेन का कोई डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन नहीं रहता, उसके लिए कौन रहता है? नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। अब मेरे को मालूम है इस प्लेन को एक नॉर्मल है, बराबर ना, और वो क्या होगा? n बार। तो जो भी नॉर्मल होगा वो इस लाइन को क्या रहेगा? पैरेलल। एक परपेंडिकुलर थोड़ी, क्या रहेगा? पैरेलल। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू b बार? क्या रहता है? a बार प्लस लैम्डा b बार। तो a का जितना भी पार्ट है वो किधर आएगा? न्यूमरेटर में। x माइनस 3, y माइनस 1, z माइनस 7। समझे कि नहीं समझे? इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब ये मुझे बताओ, ये तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन है, यहां पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है ना। कल मैंने लिखाया था, ये देखो तुमने ये लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो a b c किसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं? नॉर्मल के, बराबर ना। तो ये a b c जो लाइन पैरेलल है मेरे लाइन को, इसको जो पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो तो मेरे सामने बैठे हैं, और वो कौन है? 1, फिर दूसरा क्या है? -1, और ये क्या है? 1। समझे कि नहीं? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इतना पार्ट क्लियर हुआ? देखो इधर पे डाउट है तो पूछ लो। ये पार्ट क्लियर हुआ? क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये वाला पार्ट नहीं समझा? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? चलो इधर पे देखो, तुमको लाइन अभी याद नहीं रहेगा। मेरे को बताओ एक ऐसा लाइन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a बार एंड पैरेलल टू b बार? क्या होता है? r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार। तुम मुझे बताओ, ये वेक्टर फॉर्म को जब तुम कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हो, जितने भी a के कोऑर्डिनेट्स है कहां पे आते हैं? न्यूमरेटर में, बराबर ना। y माइनस y1, z माइनस z1। और जिसको हम लोग पैरेलल रहते हैं उसके कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशियोस कहां पे आते हैं? नीचे। ये पार्ट समझा? अब तुम मुझे बताना, यहां पे ये रहा qm,
ठीक है, ये किसको पैरेलल रहेगा? n बार को ना, क्योंकि n बार भी तो परपेंडिकुलर है, किसको है? प्लेन को। तो मतलब qm पैरेलल है किसको? n बार को। n बार का डायरेक्शन रेशियो किसके पास है? इधर, और वो क्या है? 1 -1 और 1, मतलब उसको तो मैं पैरेलल हो गया ना। और ये जो लाइन है qm किधर से पास हो रहा है? 3, 1 और 7 से। ये पार्ट समझा? ये हमें कैसे पता कि QM परपेंडिकुलरली ही पास हो रहा है? यार तो इमेज बनता कैसे? अच्छा। समझे ये? तो इमेज बन रहा है तो ये उसके साथ क्या हो गया? पैरेलल। तो मुझे बताना वो 3, 1, 7 हो गया, तो मतलब x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन a b c। ये पार्ट क्लियर हो गया नहीं यार? लाइन का याद है कैसे करते थे ना? तो ये मेरे को मिल गया ना, ये पार्ट समझा? इधर भी किसी को कुछ भी डाउट है? देखो उदास मत हो, नहीं समझे तो बोलो नहीं समझे। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब मुझे बताना इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा को ना। हाँ, तो अब इसको जब करोगे तो मेरे को बताओ x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? लैम्डा प्लस 3 आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? माइनस लैम्डा प्लस 1, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा? लैम्डा प्लस 7। ये पार्ट समझा? इधर भी कुछ किसी को डाउट है? तुम लोग ने जब ये चीज किया था तब तुमने क्या बोला था कि ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बोला था कि नहीं? तो मतलब मुझे बताओ यहां पे ये जो लाइन है QM, इसके ऊपर M भी तो लाई करता है, तो मतलब मुझे बताओ M का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा प्लस 7। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहले इतना पहले बोलो, समझा ना? तो M का कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, एंड M का कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस कितना हो गया? 7। परफेक्ट, ये हम लोग को मिल गया। माइनस तो पहला वाला लैम्डा प्लस प्लस है कि नहीं? प्लस लैम्डा प्लस 3। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ ये जो M है प्लेन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता है? करता है। तो मतलब उसके इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। और उसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है? 3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है? 3। x की जगह पे क्या पुट करोगे? लैम्डा प्लस 3। y की जगह पे माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या होगा? माइनस, और ये क्या होगा? लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया? 3। तो कितना हो गया? 3 लैम्डा। ये कितना हो गया? 3 माइनस 1 2 9, 9 उधर गया तो कितना हो गया? -6। लैम्डा का वैल्यू कितना आया? तो क्या तुम्हारे पास m का पॉइंट है? m कितना हो जाएगा पहले ये बताना? 1 3, हाँ 3, फिर 1 3 5। समझे कि नहीं समझे? इधर तक किसी को भी डाउट है क्या? इक्वल है, तो मतलब m तो मेरा क्या है? मिड पॉइंट है ना, है कि नहीं? m मेरा क्या है? मिड पॉइंट है। अगर m मेरा मिड पॉइंट है तो मतलब मैं इधर पे p का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं ना, और एक बार मेरे को p का कोऑर्डिनेट मिल गया तो किधर पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? एक भी जो भी प्लेन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मेरा आंसर होगा ना। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका स्टेप्स चाहिए तो लिख लेना तुम कैसे निकाले हो। तुम अगर इमेज ले रहे हो तो m का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? क्योंकि हम लोग नॉर्मल को क्या लेते हैं? पैरेलल लाइन लेते हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। Since m is midpoint, therefore कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कितना है? मिड पॉइंट है, ये 1 है, और किधर से पास हो रहा था? 317 से ना, 317 3 प्लस p अपॉन 2, फिर दूसरा क्या? 1 3 1 से। नादान बालकों, किधर दिया है? ये तो 3 1 से है ना। अच्छा आंसर दे रहे हो? अच्छा इसका आंसर दे रहे हो? 317 कितना है? 3 है। और तीसरा वाला पॉइंट क्या है? 5 317 7 प्लस r अपॉन 2। तो p कितना हो गया? -1। q कितना हो गया? 5।
और r कितना हो गया 3। तुमको पॉइंट मिल गया और इसी पॉइंट से कौन जा रहा है अपना प्लेन जा रहा है। अब जरा नोटिस करो कौन सा ये आंसर रहेगा इसमें से जो -1 5 और 3 को सेटिस्फाई कर रहा हो। पहले तो स्टेप्स लिख लो, सेटिस्फाई तो अभी चेक कर लेंगे, पहले इसका स्टेप्स लिख लो।